जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्कूल मर्जर को लेकर घमासान मचा हुआ है। हर तरफ योगी सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और शिक्षकों की भर्ती पिछले 7-8 सालों से नहीं की जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने टीचरों की भर्ती न करके सरकारी स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज करने का आदेश जारी कर दिया और आदेश में कहा गया कि जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे दर्ज हैं, उन विद्यालयों को 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इस आदेश का पालन करते हुए अब तमाम स्कूलों पर ताला लग चुका है और वो स्कूल मर्ज किए गए हैं। योगी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह कैसा राम राज्य है, विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं और मधुशालाएं खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सबने बचपन से पढ़ा है कि विद्या ददात विनयम, अर्थात विद्या से विनय, धन, यश आदि की प्राप्ति होती है, किंतु सरकार विद्यालय बंद करके नौनिहालों से उनका हक छीन रही है और लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं, जबकि पाठशालाएं बंद कराई जा रही हैं। जब पाठशालाएं बंद करा दी जाएंगी तो भारत विश्व गुरु कैसे बन पाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के करीब 27,000 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जिसका भारी असर गरीब जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूरों और किसानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहीं विद्यालय मर्ज होने के बाद इन गरीब बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। किसान नेता गौरव यादव ने कहा कि सीएम योगी के इस आदेश से साफ पता चलता है कि सरकार आम जनता के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाह रही है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वह सरकार से सवाल करेंगे। वहीं इस आदेश के आने के बाद प्राइवेट विद्यालयों की संख्या बढ़ जाएगी और प्राइवेट विद्यालय मनमानी फीस वसूल करेंगे, जिससे गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। वैसे भी सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, किसी नेता, मंत्री या विधायक का बेटा नहीं। नेता, मंत्री और विधायक के बेटे तो कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं। उनके लिए सरकार कोई नियम क्यों नहीं बना रही? सारा जुल्म गरीबों पर ही क्यों किया जा रहा है? इस दौरान किसान नेता गौरव ने क्या कहा, या आप सुने। देखिए, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं और जहाँ को मैं जिम्मेदार बनाया गया हूँ, सीतापुर जिले का जिला अध्यक्ष, वहाँ 200 से अधिक प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए हमको बहुत दुख हो रहा है कि 6 से 12 वर्ष वाले उम्र वाले बच्चे, नौनिहाल उम्र है, जो नौनिहाल उम्र वाले बच्चों की जो है शिक्षा नज़दीक से ही इसकी शुरुआत होती है। इसलिए ये बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, इनका जीवन अंधकार में हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक हमने श्लोक पढ़ा था, विद्या ददात विनयम, विनया ददात पात्रताम, पात्रताम धनो प्राप्ति, धनाद धर्मा। बिना विद्या के न विनय है, न धर्म है, न कुछ पाना है। बिना विद्या के ना ही आपको कुछ भी संभव नहीं है। योगी सरकार ने प्रदेश में करीब 27,000 विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश दिया। इसी कड़ी में सीतापुर जिले में 200 स्कूलों के मर्जर के फैसले ने एक बड़े विरोध को जन्म दे दिया है। एक तरफ सपा और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने सीतापुर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस फैसले का विरोध जताया है, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के जिला अध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि यह फैसला हजारों बच्चों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित करेगा और इसे लागू करने से पहले अभिभावकों की सहमत नहीं ली गई। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई है, बल्कि भाजपा सरकार के लिए भी सियासी संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मधुशालाएं बढ़ाई गई हैं और पाठशालाएं कम कर दी गई। उन्होंने भाजपा सरकार के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद दिखाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठशालाएं बंद करके मधुशालाएं बढ़ा दी, किंतु उन्होंने सरकार के इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि नशा मुक्ति अभियान केवल लोगों को गुमराह करने के लिए चलाया जा रहा है। ऐसा है, जब वो सदन में कहने के उनके पास हक था, तब वो अपनी बात वहाँ नहीं कर पाए। सिर्फ यहाँ वो लोकसभा क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान चलाने से नशा नहीं बंद हो सकता है। यही है कि उनको जब बैठने का दायित्व था और कहने का उनको उनके पे पावर थी, तब वो नहीं कह सके कि ये एक आंदोलन किया जाए, एक क्रांतिकारी किया जाए, कि क्रांति चलाई जाए कि नशा मुक्त अभियान जिससे लागू हो सके, जिससे प्रदेश में युवाओं का भविष्य उज्जवलमय हो सके। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसे पीकर हर व्यक्ति दहाड़ सकता है। जो इस दूध को पिएगा वह दहाड़ेगा। किंतु उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयों को बंद करके लोगों से शिक्षा नामक शेरनी के दूध का हक छीन लिया है। ऐसे में लगभग 27,000 विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। 27,000 विद्यालय जब बंद हो जाएंगे तो कैसे लोग शिक्षा का व शेरनी का दूध पीकर दहाड़ेंगे, जिसकी बात बाबा साहब किया करते थे। बाबा साहब की कहना बहुत सत्य था, उसका आज हम लोग पालन कर रहे हैं कि जो उन्होंने बताया वो बहुत सत्य बात बताई। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जिस स्कूल विद्यालय में 50 से बच्चे कम हैं, तो उसके जाहिर सी बात है कि उसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर हो जाएगी। जब 3 से 4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी तो 6 से 10 साल वाले उम्र वाले बच्चे शिक्षा दीक्षा से बिल्कुल वंचित रह जाएंगे, उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि क्षेत्र में तमाम जीव जंतुओं से हत्या, तमाम चीज़ें हैं। बहुत दर्द हो रहा है कि कंपोजिट शराब की दुकानें तमाम खुल चुकी हैं, अभी तक पढ़ते थे कंपोजिट विद्यालय। तो यही चल रहा है कि ये सरकार जो है, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है हमारे किसानों नौजवानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बंद हो रहे स्कूलों को खोलने का प्रयास करे। विद्यालय बंद होने से नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, बस शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। प्राइमरी स्कूल विलय होने के योगी सरकार की ओर से लिए गए फैसले का चारों तरफ जमकर विरोध हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा की शुरुआत प्राइमरी विद्यालय से होती है। जीवन में बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से विद्यालयों की दूरी काफी ज्यादा हो जाएगी। अभी तक कंपोजिट विद्यालय होते थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब तमाम कंपोजिट शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। सरकार किसानों नौजवानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। शराब की दुकानों से सरकार को टैक्स अधिक मिलता है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें शिक्षा मिलेगी। शिक्षा सवालों को जन्म देती है। ऐसे में यह कोई नहीं चाहता कि उनके सामने कोई सवाल किए जाए, उन सवालों के उत्तर न देना पड़े। शायद इसीलिए सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है। ऐसा है कि शराब की दुकानों से सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है, विद्यालयों से टैक्स नहीं मिल पाता है। और ये विद्यालय बच्चे जाएंगे तो उनको शिक्षा मिल सकती है। जब शिक्षा उनको मिलेगी तो शिक्षा सवालों को जन्म देती है। इसलिए ये कोई नहीं चाहता है कि मेरे सामने जो सवाल किए जाए और मैं उसका आंसर देना पड़े। इसलिए शिक्षा से दूरी हो जाए, शराब दारू पी करके मस्त रहें, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। उन्होंने अपने बयान में प्रदेश सरकार से अपील की है कि विद्यालय खोलने का प्रयास करें, जिससे बच्चों का भविष्य प्रकाश में हो सके। प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीतापुर के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में एक अपील की थी, जिसमें विद्यालयों के मर्जर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने विद्यालयों के मर्जर के फैसले को फिलहाल रोक दिया है और अगली सुनवाई तक विद्यालयों के मर्जर के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सिधौली से मोहम्मद वैस, हिमांशु शुक्ला व गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। हमारी यही सरकार से गुजारिश है, ना हम किसी पार्टी के नेता हैं, ना हम किसी पार्टी का काम करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि कोशिश करके बच्चों का जीवन को दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करने का प्रयास करें। और जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उनको खोलने के लिए मैं उनसे निवेदन बार बार करता हूं, ताकि भविष्य बच्चों का उज्जवलमय हो सके।